तो नमस्कार, मैं अनुज कुमार शुक्ला। कल हम लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता में जीवाणु के बारे में पढ़े। बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं, जीवाणु से उत्पन्न होने वाली बीमारियां। आज हम लोग कवक, विषाणु और प्रोटोजोआ से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कवक। कवक क्या होते हैं? कवक पर्णहरिम रहित सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं। कवक पर्णहरिम रहित सूक्ष्म जीव होते हैं। पोषण के आधार पर कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के, जैसे मृतोपजीवी कवक, परजीवी और सहजीवी कवक। कहने का मतलब ये है कि कवक परजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये दूसरों पर ही निर्भर होते हैं। इनमें पर्णहरिम नहीं होता, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो ये है कवक के प्रकार। तो कवक कितने प्रकार के हो गए भाई? मृतोपजीवी, सहजीवी और परजीवी। अब जैसे सहजीवी कवक कौन होता है? लाइकेन है। परजीवी कवक जो क्या करता है? दूसरों पर यानी रोग उत्पन्न करता है। कल जैसे जीवाणु के बारे में बताया गया कि परजीवी जीवाणु क्या होते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से परजीवी कवक क्या होते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। मृतोपजीवी जो सड़े गए पदार्थों को नष्ट करते हैं, कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, इसलिए इनको कवक को क्या कहा जाता है? प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। तो ये है कवक। अब कवक से होने वाले रोग कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे कुछ रोग होते हैं जो पौधों में होते हैं। पौधों में कवक से कौन सा रोग होता है? जैसे मूंगफली है। मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का विल्ट रोग, गन्ने का लाल विगलन रोग। इसी प्रकार से जंतुओं में जैसे एथलीट फूड, छाले, दाद, सिफिलिस, यानी कि ये पौधों में, और ये रोग किसमें है? जंतुओं में एथलीट फूड, छाले, दाद और सिफिलिस किसके द्वारा होते हैं? कवक द्वारा। पौधों में मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का विल्ट रोग, गन्ने का लाल विगलन रोग। तो ये है रोग। अब कुछ कवक होते हैं जैसे लाभदायक भी होते हैं। तो लाभदायक कवक में अगर हम देखते हैं कि जैसे कृषि क्षेत्र में, जैसे आपको कल बताया गया कि जीवाणु भी लाभदायक होते हैं। कुछ कृषि क्षेत्र में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसी प्रकार से कुछ कवक हैं लाभदायक हैं कृषि क्षेत्र में। रोडोटोरुला, ये कवक क्या है? मृदा में नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। इसी प्रकार से बेकरी उद्योग में, जैसे डबल रोटी बनाई जाती है। डबल रोटी को फुलाने में किनका उपयोग करते हैं? हम कवक का उपयोग करते हैं। कुछ कवक हैं जो अनुसंधान में, जैसे न्यूरोस्पोरा कवक क्या करते हैं? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अनुसंधान में इनका प्रयोग होता है। कुछ को औषधियाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ को हम भोजन के रूप में भी, कुछ कवक का हम भोजन के रूप में, जैसे मशरूम है, मशरूम खाते हैं, भोजन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ये है कवक। कवक
क्या है, इनके प्रकार क्या हैं, इनसे होने वाले जंतुओं में रोग, वनस्पतियों में रोग, और इनसे कुछ लाभ भी है। हानियों में जैसे हमने कहा कि रोग उत्पन्न करते हैं, साथ ही साथ जैसे अचार है, मुरब्बा है, या बिजली के उपकरण हैं, कागज़ धत्तियाँ हैं, इन सबको भी नष्ट करने में किनकी भूमिका होती है, कवक की। जब आप देखते हैं छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद जो फफूंद के रूप में अचार वगैरह में पड़ जाते हैं, तो वो किसके कारण से होता है, कवक के कारण होता है। अब आगे हम देखते हैं शैवाल, आगे हम देखते हैं विषाणु, वायरस। वायरस भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव होते हैं। वायरस का गुण होता है कि निर्जीव और सजीव दोनों के बीच की कड़ी इसको माना जाता है। विषाणु को निर्जीव और सजीव दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन जब किसी के संपर्क में आते हैं तो ये सजीव जैसा कार्य करने लगते हैं, यानी क्रिया करने लगते हैं। इसलिए विषाणु को हम क्या कहते हैं, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी। इनकी खोज इवानोव्स्की ने किया, इवानोव्स्की ने किया। विषाणु की खोज। अब विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, जैसे मनुष्य में रेबीज है, फ्लू है, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, खसरा, गलसुआ, एड्स, पोलियो, पीलिया, पोलियो भी किसके कारण होता है, जैसे चेचक है, पोलियो है, पीलिया, रेबीज है, एड्स है। ये सब रोग किससे होते हैं, विषाणु द्वारा या वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब जैसे कि इसी में से हम एड्स है, एड्स का जो परीक्षण होता है, यहाँ पर थोड़ा सा उसको जान लीजिए। एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है, एलिजा परीक्षण एड्स से। एलिजा परीक्षण किससे संबंधित है, एड्स से है। इसी प्रकार से ये विषाणुओं से होने वाले ये रोग हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ जैसे प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग, जैसे मच्छर हैं। मच्छर से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, मच्छर से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि किससे होते हैं, मच्छरों से। मच्छरों में जैसे मलेरिया है, मलेरिया मादा एनाफिलीज से, मादा एनाफिलीज मच्छर। इसी प्रकार से डेंगू, एडीज से, चिकनगुनिया। अब मलेरिया की दवा जो बनाई जाती है कुनैन, सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन दवा बनाई जाती है। मलेरिया परजीवी की जो खोज किया रोनाल्ड रास ने किया। ये हैं रोग। अब इनसे जैसे हम बच कैसे सकते हैं, मलेरिया जहाँ यानी मच्छर कहाँ ज़्यादा होंगे, जहाँ जल स्थिर होगा, तो हम कोशिश करें कि हमारे घर के आसपास जल इकट्ठा ना हो पाए। यदि इकट्ठा भी है तो उसमें कुछ हम दवा वगैरह डाल दें, या मिट्टी का तेल डालने से उसके अंडे क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये सब सुरक्षा हम कर सकते हैं। ये है विभिन्न रोग। और यदि इन रोगों का शिकार व्यक्ति नहीं होगा तो पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जैव निम्नीकरण पदार्थ, यानी कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जिसे हम कहते हैं जैव निम्नीकरण, और
एक होता है जो अनिम्नीकरण। अनिम्नीकरण ये क्या है? जैसे कि कुछ हम शहरों में कचरा निकलता है, या हम कुछ उपयोग वनस्पतियाँ जो सड़ती हैं, या हम साग सब्जियाँ जो सड़ती हैं, तो इनका उपयोग करके हम क्या बना लेते हैं? खाद के रूप में इसका उपयोग कर लेते हैं, कंपोस्ट खाद बना लेते हैं। तो जैव निम्नीकरण यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सड़ते गलते नहीं, या बैक्टीरिया या हम कह लें जीवाणु और कवक उनको नष्ट नहीं कर पाते, या उनको नष्ट होने में बहुत समय लगता है। तो वह पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे कांच है, प्लास्टिक है, कांच है, प्लास्टिक है, धातुएं हैं, चमड़े का जूता है या बैग है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इनको जीवाणु और कवक जल्दी नष्ट नहीं कर पाते या इनको मिला नहीं पाते। प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक का मतलब कुछ थैलियाँ भी हैं लोग यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है? जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं, जिनका चक्रण जल्दी नहीं हो पाता, काफ़ी समय तक ये मृदा में बने रहते हैं और ये हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। जैव निम्नीकरण जैसे कि शहरों से निकला हुआ मल, सड़ी सब्जियाँ, इन सब से हम क्या करते हैं? इनका हम उपयोग भी कर सकते हैं, कंपोस्ट खाद। इनका चक्रण जल्दी होता है, जीवाणु को इनको जल्दी ही नष्ट करते हैं और खाद के रूप में इनका हम उपयोग कर लेते हैं। लेकिन ये हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं और इनका हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। ये था आज का, फिर आगे कल।